हेलो साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जीके के टॉप 25 प्रश्न कराएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए, ये प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये एथेंस यूनान में और 1896 में किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न अभी बन सकता है। एसएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जो पहले हुई हैं, जैसे विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप, T20 विश्व कप और जो ओलंपिक हैं उनसे। दूसरा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 48वां स्थान था। शुरुआत की बात करिए कब हुआ था, 23 जुलाई 2021 को हुए थे। प्रथम स्थान अमेरिका और 32वें ओलंपिक खेल थे। इसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो 2020 की वजह से कोरोना की वजह से स्थगित करके ये 2021 में किए गए थे और 48वां स्थान भारत का रहा और प्रथम स्थान अमेरिका का और 32वें ओलंपिक खेल थे। ये ध्यान रखना है। कहाँ पर हुए थे ये आपको याद करना है कि टोक्यो में। कहाँ? जापान, टोक्यो में। अब तीसरा प्रश्न है कि पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपको याद करना है क्योंकि ऐसा प्रश्न ज़्यादा बनते हैं कि पहला फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया, किसने जीता और कौन उपविजेता और कब हुए। तो उरुग्वे कहाँ आयोजित किया? उरुग्वे में 1930 में हुआ और विजेता भी उरुग्वे था और उपविजेता बात करें अर्जेंटीना। ये आपको इतना याद करना है कि विजेता कौन? उरुग्वे। कहाँ किया गया आयोजन? उरुग्वे। 1930 में विजेता अर्जेंटीना। चौथा प्रश्न की प्रथम हॉकी, ये हॉकी कर लेना, पुरुष विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये आपको याद करना बार्सिलोना, जो कि 1971 में हुआ। विजेता पाकिस्तान, उपविजेता स्पेन, भारत का स्थान तीसरा रहा था। ये प्रश्न अभी पूछा गया है एसएससी जीडी में, यानी या तो 23 के 24 के पेपर में कि समथिंग पूछा गया था, आप देख लेना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, तो क्योंकि एसएससी इसी तरह के प्रश्न पूछती है। अब है पांचवा प्रश्न कि प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो किस में हुआ था आपको याद करना है। 2007 का जो T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत विजेता था और उपविजेता की बात करें तो वो पाकिस्तान था। ये ध्यान रखना है कि पहला विजय जो T20 विश्व कप हुआ था वो भारत ने जीता, उपविजेता पाकिस्तान था और 2007 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसे आगे देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, देखो कितने सारे प्रश्न करा रहा हूँ मैं, एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं आपके। तो 1975 में हुआ इंग्लैंड में और विजेता वेस्ट इंडीज, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। देखो एक प्रश्न तो ये 1975 में हुआ, कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। विजेता वेस्ट इंडीज थी और उपविजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है। अब सातवां प्रश्न है कि भारत ने कब प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता, तो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीता। विजेता भारत ने कब जीता, बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप, और उपविजेता यहाँ याद करना है आपको, उपविजेता है। ठीक है। वेस्ट इंडीज थी और आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। विजेता तो भारत था ही लेकिन उपविजेता कौन थी? वेस्ट इंडीज थी और 1983 में हुआ था। ठीक है। आयोजन कहाँ? इंग्लैंड में। और ये किसके समय हुआ था? जो आपके कपिल देव थे, क्रिकेटर, इंडियन कैप्टन कपिल देव ने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है। इसे आगे देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब हुए, तो 4 मार्च 1971 को नई दिल्ली में हुए थे। ये आपको याद करना है, इतना ही बस काफ़ी है कि 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुए थे। नवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 अंग है। कितने? 6। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो गीतांजलि के लिए 1910 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इससे आगे कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1929 में हुई थी ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत। अब इससे आगे देखते हैं 12 वाला प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1954 में हुई। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न। 13 वाला प्रश्न देखते हैं कि 2019 किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया और भूपेन हजारिका को दिया गया था। इतना आपको याद करना है। 14 वाला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सितार या वाद्य यंत्र से संबंधित पंडित रविशंकर, क्योंकि रविशंकर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 15 वाला प्रश्न, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। 16 वाला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अधिक से अधिक की बात करें तो 250 हो सकती है, यानी 250, और वर्तमान समय में 245 है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये आपको इतना याद करना है, एक प्रश्न से ही मैं काफ़ी सारे प्रश्न करा रहा हूँ। 250 है, वर्तमान 245, और आयु की बात करें 30 वर्ष और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 17 वाला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिक से अधिक की बात करें तो 552 और वर्तमान में 545 है, और न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष। यहाँ प्रश्न बनता है, कन्फ्यूज होता है। राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति को कितना मासिक वेतन दिया जाता है या मिलता है। तो 5 लाख रुपए मिलते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 यानी 2,80,000 मिलते हैं। 19 वाले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। लेकिन यहाँ शपथ की बात करें तो शपथ में नहीं ऐसा होता है। शपथ हमेशा राष्ट्रपति किसके समझ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समझ। यहाँ कंफ्यूजन करेगा, ऑप्शन देगा उपराष्ट्रपति, लेकिन आपको वो नहीं करना है, यहाँ करना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समझ शपथ लेता है राष्ट्रपति। या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसके और न्यायाधीश हो, या फिर से जो कुछ नियुक्त होगा मुख्य न्यायाधीश के उसकी समझ है। अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की समझ शपथ लेता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति की समझ शपथ नहीं लेता, बल्कि त्याग पत्र दे सकते हैं एक दूसरे को ही, लेकिन शपथ नहीं लेते हैं। शपथ केवल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की समझ लेता है, बाकी सभी लेते हैं। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति तो मुख्य न्यायाधीश की समझ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय की। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। इतना आपको याद होना चाहिए। इसे आगे देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में, ये आपको याद होना चाहिए। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो 28 राज्य। कितने? क्यों मैंने ये प्रश्न क्यों लाया? क्योंकि यहाँ आपको कन्फ्यूजन होते हैं, 29 हैं, 28 हैं, 29 हैं। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, तो अब वो राज्य नहीं रहा, तो 28 हैं। लेकिन पहले 29 हो गए थे। कब? जब वो तेलंगाना बना था, लेकिन तेलंगाना अब है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। 24 वाला प्रश्न है कि 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में 2024 में किया जाएगा 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन। 25 वाला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न,
बाद उसकी जब क्लास खत्म हो उसके बाद कमेंट करना कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, मतलब कितना आपको इसमें से याद है। ठीक है, तो अब देखते हैं 25 वाले प्रश्न को कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो 17वें भाग में, कौन से में? 17वें भाग में है राजभाषा का उल्लेख। तो ये 25 प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कमेंट करके भी बताना। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए हैं इस क्लास में। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की एक और क्लास में।